हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड साइंस। मैं पूजा दिलावरे आप सभी के लिए आज बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम लोग 12th बायोलॉजी के सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। फ्रेंड्स, हमारी बायोलॉजी में हमें 5 यूनिट के बारे में पढ़ना होगा। इन 5 यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर्स इंक्लूड है। इन 5 यूनिट्स में से इस वीडियो में हम ओनली 2 यूनिट्स पर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की 3 यूनिट्स पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन के इस यूनिट में हमारे टोटल 4 चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हमें टोटली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन मेथड्स के थ्रू होता है, उन मेथड्स को हमें डिटेल से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। ओके, चैप्टर नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कौन सी मेथड के थ्रू होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ओके, इसमें हमें फ्लावर्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स पढ़ना है, एंड फ्लावर्स में पॉलिनेशन किस टाइप से होता है उसके टाइप्स पढ़ने हैं, एजेंसीज पढ़नी है, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। ओके, पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन किस टाइप से होता है, डबल फर्टिलाइजेशन किस टाइप से होता है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, लेसन नंबर सेकंड में। देन चैप्टर नंबर थर्ड में हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें मेल गैमेट, फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स करने हैं, टेस्टिस का डायग्राम, ओवरी का डायग्राम, और उन्हें अच्छे से समझना भी है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझनी है, किस टाइप से स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है उसे पढ़ना है। oogenesis में किस टाइप से ओवम बनते हैं उसे पढ़ना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक को भी क्लियर करना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी एंड प्लासेंटा फॉर्मेशन, इसे भी पढ़ना है। पार्स्चुरेशन, लैक्टेशन, एलिमेंट्री आइडियाज़ को कवर करना है। ओके, इन 3 चैप्टर्स के बाद इस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP है। ओके, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए वो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। ओके, एंड साथ ही साथ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस बढ़ गई है, जिसे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड्स लाई गई है, तो उस टाइप से हमें बर्थ कंट्रोल वाले टॉपिक को पढ़ना होगा। नेक्स्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमनियोसेंटेंसिस, इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, IVF, GIFT, गिफ्ट, इन सबको इस चैप्टर में पढ़ना है। देन हमारी नेक्स्ट स्टार्ट होती है यूनिट नंबर सेकंड, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन क्या होता है उसे पढ़ना है। इसमें भी 3 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए थे, उन तीनों लॉज को डिटेल में पढ़ना है। डोमिनेंस पढ़ना है। ओके, अलग अलग जो सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस के थ्रू जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। क्रॉस चेकिंग करनी है। ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम्स क्या होते हैं, उनके थ्रू जो आने वाले चाइल्ड्स हैं उनमें कौन कौन सी बीमारी होती है उन्हें भी डिटेल में पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड में है लेसन नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हमें DNA RNA के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तथा DNA और RNA दोनों में क्या डिफरेंस होता है उन्हें पढ़ना है। ओके, DNA और RNA दोनों ही क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो टोटली हमें इस चैप्टर में जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। ओके, देन लेसन नंबर 7 है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे।
लाइफ का ओरिजिन किस टाइप से होता है। ओके, जैसे लाइफ कहाँ से ओरिजिन हुई, फिर धीरे धीरे करके उसमें कैसे इवोल्यूशन होता गया, वो सब कुछ हमें इस चैप्टर के थ्रू पढ़ना है। इसमें अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन आई, वेरिएशंस आए, डार्विन्स थ्योरी आई, लैमार्क थ्योरी आई। ओके, तो ये सारी थ्योरीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, देन आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड पर ही डिस्कस कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें हम बाकी की 3 यूनिट्स के कौन कौन से टॉपिक है उन पर डिस्कस कर लेंगे। ओके।